देता नहीं मैं तुझे चांद तारे देने की तसल्ली, है वादा न होने दूंगा काली कमरे की झिल्ली। जलाकर शरारे अपने अरमानों के बनूंगा लौ, बनाऊंगा हर कोना तेरे फानूस रोशनी के सौ। लगे जलने तपते सूरज की गर्मी से तेरा बदन, तोड़ूंगा टुकड़े आंसू के करने को शांत तपन। बिखरा हूँ जमीन पे अक्सर किसी पारे जैसा, देखा जब जब मुख पे तेरे उदासी का पैसा। तू कर दे सुपुर्द ये तमाम पैसा नाम पे मेरे, दूंगा अर्शफिया चैन की पढ़ ले जुबां पे मेरे। न होने दूंगा बाल भी बाका ये जान ले, हो खत्म बीज बनूंगा पेड़ का साया मान ले। बॉलीवुड दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की हैं। एक दौर था जब उनके फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते थे। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सफल निर्माता, अभिनेता और निर्देशक थे। उनके फिल्मों को लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए उनके होने का एहसास हमेशा होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कपूर की। दरअसल इस मौके पर उनसे जुड़ी और कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। दरअसल ऋषि कपूर का जन्म 4 दिसंबर 1952 में हिंदी फिल्मों के स्टार राज कपूर के घर हुआ। फिल्मी माहौल में पले बड़े ऋषि कपूर को बेहद ही कम उम्र में ही एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने कर दी। फिल्म मेरा नाम जोकर से वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। इस फिल्म में छोटा सा रोल निभाने के बाद से ही उनका फिल्मी सफर शुरू हो चला। जब ऋषि मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके पिता राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें अपने बचपन का रोल दिया। जब ऋषि शूटिंग के लिए स्कूल नहीं जाते थे तो उनके अध्यापकों को ये बात बहुत अखरती थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और राज कपूर को अपने ही बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा खुल्ला खुल्ला में भी लिखा था कि जब मैं दुबई लौटा तो मेरे पिता ने उस पुरस्कार के साथ मुझे अपने दादा पृथ्वीराज कपूर के पास भेजा। मेरे दादा ने वो मेडल अपने हाथ में लिया और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरे साथ यानी कि मेरे माथे को चुमा और भरी हुई आवाज में कहा, राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। ऋषि कपूर को उनके असली नाम के साथ साथ निकनेम चिंटू से भी जाना जाता था। ये नाम उन्हें उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने दिया था। वैसे कपूर खानदान में इस तरह स्कूल छुड़ाकर अभिनय करवाने की पुरानी परंपरा रही है। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर ने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर शगुफ्ता फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज जर्सी पहने गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में एक हसीन लड़की के लिए कासानोवा ही बन गई थी। अपने अभिनय करियर के आखिरी चरण में कहीं जाकर उन्होंने इस इमेज से छुटकारा पाया और वो अलग अलग तरह के कई किरदारों में दिखाई पड़े। हम तुम जो कि साल 2004 में आई, फिर रूठा हुआ पति या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 का चंचल अध्यापक, या फिर डीडे के डॉन, या फिर अग्निपथ का दलाल, या फिर कपूर एंड सन्स का 90 साल का शरारती बुढ़ा। ऋषि कपूर ने विविधता के नए आयाम कायम को किया और मुल्क फिल्म में उनके एक नेशनलिस्ट मुस्लिम के रोल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ऋषि कपूर का 29 अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। उनका न्यूयॉर्क में 2 साल तक इलाज चला था। और इसके बाद हम जानते हैं ऋषि कपूर और नीतू कपूर की वो एक अनोखी सी लव स्टोरी, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। तो आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऋषि कपूर और नीतू कपूर की अनोखी सी लव स्टोरी की दिलचस्प कहानी। जाने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। 70 और 80 के दशक से ही चिंटू की इमेज जर्सी पहने गाना गुनगुनाते, एक हाथ में गिटार और दूसरे हाथ में हसीन लड़की। बताते चले कि ऋषि कपूर को 29 अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण निधन हो गया। उनका न्यूयॉर्क में 2 साल तक इलाज चला। आखिरी समय में ऋषि कपूर को मुंबई के एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। नीतू सिंह और ऋषि कपूर बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल्स में शुमार है। जब भी बॉलीवुड के सबसे
सबसे प्यारे कपल्स या फिर उनकी लव स्टोरी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नीतू और ऋषि कपूर को याद किया जाता है। लंबे समय से एक दूसरे के साथ निभाते हुए नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। जब ऋषि कपूर की तबीयत गंभीर थी तब नीतू सिंह ने उनका बहुत ध्यान रखा। भले ही आज ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतू सिंह और ऋषि कपूर की प्रेम कहानी आज भी पहले की तरह ही जिंदा है। नीतू और ऋषि कपूर ने 40 साल तक एक दूसरे का साथ निभाया। अगर आज ऋषि जिंदा होते तो नीतू के साथ वो अपनी शादी की 43वीं सालगिरह मना रहे होते। बताते चले कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई, लेकिन ये उतनी कुछ खास नहीं रही। इसके बाद फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर मिले। इस दौरान सेट पर दोनों के बीच खूब नोक-झोंक हुई थी, लेकिन ये तकरार रंग लाई और दोनों करीब आ गए। ऋषि कपूर ने एक टीवी रियलिटी शो में अपनी लव स्टोरी बताई थी। ऋषि ने बताया था, साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के दौरान मैं नीतू सिंह से मिला और एक ही नज़र में मुझे नीतू से प्यार हो गया। उस दौरान मेरी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और मैं बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, तब नीतू ने उसे टेलीग्राम लिखने में मेरी मदद की थी। एक बार ऋषि कपूर ने अपनी और नीतू की पहली मुलाकात का किस्सा याद करते हुए कहा कि हम एक दूसरे के लिए बने थे, बस जो कहा था वो पूरा हो गया। हमारी मुलाकात बहुत जल्दी हो गई। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई थी। ऐसे में मेरे पास काम करने के लिए कोई हीरोइन नहीं थी और इस तरह मैंने नीतू के साथ बहुत सारा काम किया। कभी कभी तो एक दिन में 2-2 शिफ्ट्स भी किए। एक दूसरे के साथ हम ज़्यादा समय बिताने लगे, जिसकी वजह से हमारे बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी और हम प्यार में पड़ गए। हम शादी करना चाहते थे। हमारी बड़ी ही नॉर्मल लाइफ रही। दूसरे कपल की तरह बीच भी झगड़े बहस होते थे, लेकिन परंत में सब कुछ ठीक हो जाता था। हमारे लिए बहुत आसान रहा है। ऋषि कपूर ने बताया कि समय के साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने लगा और मुझे एहसास हुआ कि नीतू ही मेरे लिए परफेक्ट है। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के साथ में पूरी करने के बाद मैं अपनी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यूरोप चला गया, लेकिन मैं वहाँ नीतू को मिस कर रहा था। मैंने यूरोप में रहकर नीतू को कई बार टेलीग्राम भी भेजा। उसमें ये लिखा कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। ऋषि ने वापस आकर नीतू सिंह को अपने प्यार का इजहार किया। नीतू सिंह ने भी उन्हें अपने दिल की बात बताई और दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। नीतू ने जब ऋषि के साथ शादी की तो उनकी उम्र उस समय महज 21 साल थी। ऋषि कपूर के खानदान की बहू बनने के बाद नीतू ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और फिर कई वर्षों के बाद वो फिर से फिल्मों में नजर आई। ऋषि कपूर ने भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन नीतू कपूर आज भी उन्हें बहुत याद करती हैं। नीतू कपूर ने हर कदम पर ऋषि कपूर का साथ दिया। नीतू और ऋषि कपूर की लव स्टोरी भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। दोनों बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल हुआ करते थे। दोनों के बारे में फैंस आज भी जानने को बेताब है। दोनों की मुलाकात कैसी हुई, दोनों की दोस्ती प्यार में कैसे बदली, इस तरह की तमाम बातें फैंस जानना चाहते हैं। दरअसल 1974 में हुई थी मुलाकात। ऋषि कपूर और जब फिल्मों में आए तब वो उनके लुक और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो गई। फिल्म बॉबी में उनको डिम्पल कपाड़िया के साथ सबसे पहले देखा गया, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी। ऋषि और नीतू कपूर साल 1974 में अपनी पहली बार एक दूसरे से मिले। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के समय नीतू की उम्र महज 15 साल थी। सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई। सेट पर ऋषि और नीतू कपूर के बीच प्यार भरी नोक-झोंक चलती रहती थी। यही नोक-झोंक धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब ऋषि कपूर नीतू से मिले तब उनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। ऋषि की जब गर्लफ्रेंड उनकी लड़ाई होती थी और वो उनसे रूठ जाती थी तो ऋषि कपूर नीतू से गर्लफ्रेंड के लिए अपने लव लेटर लिखवाते थे। एक्टर ने कई बार नीतू से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवाया। हालांकि ऋषि कपूर ने बाद में उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, लेकिन सेट पर काम करते करते और साथ में टाइम बिताते बिताते नीतू और ऋषि कपूर प्यार में पड़ गए। नीतू और ऋषि कपूर एक दूसरे के घर आने जाने लगे। एक दिन ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने कहा कि अगर वो नीतू के लिए सीरियस है तो उनसे शादी कर ले। वहीं नीतू की माँ भी इस शादी से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि नीतू अपने करियर पर ध्यान दे, लेकिन बाद में एक्ट्रेस की माँ भी इस शादी के लिए राजी हो गई। आखिरकार 11 जनवरी सन 1980 को ऋषि कपूर और नीतू संग शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी में एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया। इस फिल्म के दौरान उनके और डिम्पल के अफेयर भी खूब चर्चे में थे, लेकिन खबरें ये भी थी कि उन्हें डिम्पल से प्यार हो गया, लेकिन पिता के डर की वजह से वो कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाए। इसके बाद साल 1974 में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ फिल्म जहरीला इंसान की। नीतू इस समय महज 14 साल की थी। सेट पर ऋषि और नीतू को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नाम से छेड़ा जाता था, जिससे नीतू सिंह इरिटेट हो जाती थी, लेकिन दोनों के बीच ये नोक झोंक धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और दोनों को प्यार हो गया। नीतू और ऋषि कपूर एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन इसके बाद फिल्म खेल खेल में की रिलीज़ के बाद ऋषि और नीतू में रोमांस की चर्चाएं शुरू हो गई और इसी बीच इंडस्ट्री में ये भी चर्चा होने लगी कि नीतू और ऋषि कपूर जल्द ही शादी कर सकते हैं।
नीतू और ऋषि कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। ये बात ऋषि कपूर के साथ उनकी पूरी फैमिली भी जानती थी। इस दौरान राज कपूर ने भी उन्हें यह साफ कह दिया कि अगर वो नीतू से प्यार करते हैं तो वो शादी कर ले, और साल 1989 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी के दौरान ऋषि और नीतू संग एक मज़ेदार किस्सा भी हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर दोनों ही अपनी शादी में बेहोश हो गए थे। दरअसल नीतू अपनी भारी लहंगे को संभालने की वजह से बेहोश हो गई थी, और इस भीड़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। आसपास इतनी भीड़ हो गई थी कि इतना ही नहीं, ऋषि कपूर को भी घोड़ी चढ़ने से पहले चक्कर आ रहे थे। बता दें कि नीतू और ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में हैं, जिसमें कि रफू चक्कर, दूसरा आदमी, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी जैसे फिल्म में इस कपल ने पर्दे पर गजब की केमिस्ट्री दिखाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वैसे आपका इस कपल की लव स्टोरी पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।